यस दोस्तों, आज फिर मैं एफआईआई के डेटा का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हुई। ये एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों। आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटा पे, एक्टिविटीज़ पे वीडियो जो मैं बना के देता हूँ, इसको देख के कोई लॉस प्रॉफिट करेगा तो अपना करेगा, मेरा चैनल जवाबदेह नहीं होगा। डिस्क्लेमर है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है। इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और फिर उस डिस्क्लेमर को देखिए, पढ़िए, फिर वीडियो देखिए। अभी दोस्तों एफआईआई का डाटा क्या है? काफ़ी दिन बाद कैश में एफआईआई ने बाइंग किया है दोस्तों 1458 करोड़ का, 1458 करोड़ का कैश में बाइंग किया है। उसके अगेंस्ट 291 का डीआईए ने सेल किया कैश में। इसीलिए कुछ स्टॉक, बजाज ट्विंस, फिनसर्व, इवन रिलायंस एंड एफ&ओ के स्टॉक्स, जो कैश के स्टॉक्स बढ़ रहे थे दोस्तों। एफआईआई की बाइंग थी एंड डीआईए की सेलिंग थी 291 करोड़ की ओनली। इंडेक्स फ्यूचर में दोस्तों 920 करोड़ का, 920 करोड़ का एफआईआई ने सेल किया इंडेक्स फ्यूचर। इसलिए बार बार बाजार ऊपर जा रहा था और नीचे भी आ रहा था। काफ़ी हिला जुला के एफआईआई बेच रहे थे इंडेक्स को। 2534 करोड़ के दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन में बिक्री किया है, जो इंडेक्स को सहारा दे रहा था। अब भाई पुटे बेची होंगी तो दोस्तों पुटे बेचने से तो बाजार ऊपर जाएगा, यानी इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट किया है एंड ऑप्शन में फ्यूचर को लॉन्ग किया है। तो कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था। बात को समझिए, जो मैं इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ डाटा, उसको आप समझिए। 586 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे एंड 138 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। ये थोड़ा खराब है। बाकी ऑप्शन वाला जो डाटा है वो लग रहा है पुटे लॉन्ग किया है, यानी पुट बेचना और उसके अगेंस्ट दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर को बेचना, शॉर्ट करना। वो भी इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है, जिसकी वजह से बार बार नीचे जा रहा था, एंड ऑप्शन में सेल किया जिसकी वजह से बार बार ऊपर जा रहा था। एंड काफ़ी हिला जुला के इंडेक्स को। एंड दोस्तों एक्टिविटीज़ एफआईआई की 1458 करोड़ कैश में बाई। ये क्या है दोस्तों? मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआई की एक्टिविटीज़ इतनी ज़बरदस्त अब गिरावट की तरफ नहीं रही हैं। या तो देखिए वो अडानी शेयर्स का इंक्वायरी हो रहा है, सेबी कुछ स्टेप ले रहा है, या कुछ और रेस्ट्रिक्शंस लग जाएं, किसी के अगेंस्ट में कोई केस खुल जाए तो एक्टिविटीज़ एफआईआई की कुछ स्लो पड़ जाएं। स्लो ही पड़ती दिख रही है दोस्तों मुझे। जो 6,000 7,000 करोड़ के कैश में स्टॉक्स बेचे जा रहे थे वो थोड़े से कम हुए हैं अभी तो, बल्कि आज 1458 करोड़ का बाइंग हुआ है। जो ऑप्शन में दोस्तों पुटे बाई की जाती थी 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, वो पुटे अब सेल हो रही हैं। एंड स्टॉक तो देखिए फ्यूचर में बेचा है एंड ऑप्शन में भी बेचा है। उसे तो कोई भी इतना नहीं बेचा जितनी संख्या पहले थी। कुछ एफआईआई की एक्टिविटीज कम हुई हैं दोस्तों, इसीलिए आज बाजार सीमित दायरे में था। अब सीमित दायरे में क्या था? नीचे में 17,801 और ऊपर में 17,876, यानी 75 पॉइंट्स में ही निफ्टी 50 घूमता रहा, 75 पॉइंट में ही। मैंने तो 850 का कॉल बाई दिया था निफ्टी में, 17,850 का। ऊपर जाए बेच दो, नीचे आए खरीद लो, ऊपर जाए बेच दो, नीचे आए खरीद लो। 3-4 बार ऐसा दोस्तों हुआ। बैंक में भी, निफ्टी बैंक में भी दोस्तों दायरा रहा है 41,424 एंड 41,678,
यानी एग्जैक्टली 250 पॉइंट का दायरा, सीमित दायरा ही समझो इसको। वहाँ भी दोस्तों 600 का 41,600 का मैंने कॉल दिया, जो देने के बाद 3 बार मैं सरसरी नज़रों से देख रहा था। 600 को काटा, नीचे आया, फिर 600 को काटा, फिर नीचे आया, फिर 600 को काटा, नीचे आया, और वो 559 पे बंद हो गया। एंड निफ्टी 50 17,856 पे बंद हो गया। यानी 17,856 इज द मिड पॉइंट ऑफ 801 एंड 876। बैंक निफ्टी इज द मिड पॉइंट ऑफ 41,424 एंड 41,678। इसी के संदर्भ में दोस्तों SGX निफ्टी भी 17,856 पे ही अभी चल रहा है, जबकि फ्यूचर्स भी कभी माइनस हो रहे थे, कभी प्लस हो रहे थे। स्टेबिलिटी थी ही नहीं आज यूएस के फ्यूचर्स में। डो जोन्स अभी -28 पॉइंट एंड नैस्डैक -60 पॉइंट अभी चल रहा है। FTSE, CAC एंड डेक्स भी दोस्तों माइनस में है। एशिया में दोस्तों निक्की एंड सेट कंपोजिट 2 कंट्री प्लस में थी, बाकी 6 कंट्री दोस्तों माइनस में बंद हुई हैं। तो ये कुछ डाटा मैंने दिया है। अब इससे इंटरप्रिटेशन क्या होता है दोस्तों? ज़्यादातर टीवी वाले कॉल बाय करा रहे थे एंड इस एक्सपायरी तक 18 हो जाएगा, 18,050 हो जाएगा, 18,100 हो जाएगा दोस्तों, एंड बैंक निफ्टी 41,800 हो जाएगा। ऐसी आवाज़ मैंने टेलीविज़न में 2, 3, 4 एक्सपर्ट से सुनी। जो पिछला कल था उसमें तो मैंने पुटों की आवाज़ भी सुनी थी कि पुट दिलवाई जा रही हैं, लेकिन कोई एक्सपर्ट उसमें फंस गया और उसने वो पुटें फिर लॉस में बिकवाई 3 बजे आके कि भाई मेरी पुटें चल नहीं पाई, आज लॉस हो गया। तो दोस्तों देखिए, टीवी में तो एक्सक्यूज कैसा भी हो जाए या नदारत हो जाए, दिखाई भी नहीं देते देने के बाद। हम यूट्यूबर्स को तो आम अपने फैंस को फेस करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों जब हम कॉल या पुट देते हैं तो डर लगता है, और हिम्मत के साथ देते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, पूरा डाटा कलेक्शन के बाद देते हैं, सबकी बातें सुनने के बाद देते हैं। तो अब मैं बताता हूँ लेवल निफ्टी 50, क्योंकि देखिए अभी बाजार भी बंद हो गए, एशिया भी बंद हो गया, यूरोप भी अभी माइनस में चल रहा है, 1% आधा परसेंट। यूएस भी एक्चुअल डो जोन्स एंड नैस्डैक माइनस में चल रहे हैं। सिंगापुर निफ्टी भी दोस्तों सामने झलक आ रही है 17,856-57 की। तो अब निष्कर्ष निकाल के FII डाटा भी सम्मुख आ गया, सब कुछ डाटा पॉइंट्स का निचोड़ निकाल के डाटा देने में अब मजा है। क्या मजा है? निफ्टी 50 ऊपर में अब मुझे लगा दोस्तों कि ये 17,000 मंडे को 17,900 क्रॉस कर देगा। नो प्रॉब्लम, डिपेंड करता है दोस्तों FII डाटा पे। भाई जब कैश में उनकी बाइंग है, ऑप्शन में भी उनका सेल है, पुट सेल करके गए हैं, फ्यूचर में थोड़ा कम माल बेचा है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक बार 17,900 की तरफ मार्केट मूव करेगा मंडे को। तो 17,916 मेरा पहला रेजिस्टेंस है। 3 ही रेजिस्टेंस दूंगा बस, 17,916, 17,972 दोस्तों, 18,050। 3 ही रेजिस्टेंस दूंगा मंडे के लिए। एंड सपोर्ट 17,777, 17,777 एंड 17,707 सपोर्ट हैं ये, और 17,000 दोस्तों 652। देखिए ये इन्होंने इतिहास रचा हुआ है सपोर्ट ने, ये आसमान से टपक के सपोर्ट नहीं दी जा रही आपको।
79 था एग्जैक्टली, वो मैं 777 बोल रहा हूँ। 17,707 एंड 17,652 एंड एट लास्ट बट नॉट लिस्ट 17,584। ये सपोर्ट है दोस्तों, ये सपोर्ट है। टूट सकती है दोस्तों, एफआईआई अगर बिगड़ जाए तो दोस्तों ये टूट सकता है बाजार, इसलिए बहुत ही कॉशियसली, सतर्कता से लेवल देने पड़ते हैं, बहुत सावधानी से देने पड़ते हैं। हवा में लेवल नहीं दिए जाते दोस्तों। ये नहीं कि मेंबर्स को फंसा दो, फंस गए तो कॉल खरीद लो, कॉल में फंस गए तो पुट खरीद लो, ऐसे ये नहीं होता दोस्तों। आपको फर्म डिसिप्लिन, पक्का इरादा, पेशेंस, सब कुछ यूज करने पड़ेंगे। भाई आप एडवाइजर हैं तो आपको 3 बजे तक भी बाजार में आपको भरोसा नहीं है तो बैठे रहना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, शांति दिखानी पड़ेगी, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, सब्र दिखाना पड़ेगा, जब तक आपको भरोसा बाजार पर ना हो। यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अब 9:15 बजे बाजार खुला, 3 बजे तक कौन बैठेगा? अरे लेवल से दे दिला के अलग करो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्म डिसीजन होना चाहिए ताकि किसी को लॉस ना हो। ये मनी कंसर्न मामला है। दूसरा, बाजार में तोल मोल के हिसाब से कन्विक्शन, भरोसा आने पे पक्के इरादे से लेवल से दिए जाते हैं। आज दिए थे 17,850 पे, ऊपर गया तो भाई बेच लो, नीचे आए तो फिर खरीद लो, ऊपर जाए तो बेच लो, नीचे आए तो फिर खरीद लो। दोस्तों ये काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, इसमें तजुर्बा चाहिए, पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। 41,600 की कॉल दी थी दोस्तों, 3 बार तो मेरे सामने ही देने के बाद ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। भाई ऊपर निकल जाओ, नीचे बाय कर लो, ऊपर निकल जाओ, नीचे फिर बाय कर लो। तो दोस्तों इससे आपको भी फर्मनेस मिलती है। भाई आपने एक बार कॉल से निकल गए, मानते हैं 41,560 पे खरीदी है और 41,600 के ऊपर आप निकल गए, 50 पॉइंट मिल गए। तो दोस्तों 50 पॉइंट का मतलब हुआ 1,250 रुपये। फिर वो नीचे आई, पकड़ ली, फिर ऊपर गई, निकल गई, 2,500 रुपये हो गए। अब अगर वो कॉल आपकी 41,500 के बिल्कुल पास भी आ जाए तो आप लॉस में नहीं रहेंगे दोस्तों। और फिर अगर 600 काट दे फिर तो आप बिल्कुल ही पक्का पक्का 3 बार के प्रॉफिट में बैठ गए। और फिर भी अगर आपने नीचे पकड़ी 41,500 के पास और वो जैसे आज 559 पे बंद होगी, भी निकलना चाहो तो निकल जाओ, नहीं तो कैरी कर दो, मंडे को फिर वो 600 क्रॉस करेगी। कैसा रहा लॉजिक? सिंपल थिंकिंग, एकदम से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। साधारण रहिए बाजार में, सब्र के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पक्के इरादे के साथ। जैसे जैसे आप अपने प्रॉफिट को लेते रहेंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे आप में मजबूती आती रहेगी। और ज़्यादा लोट भी ले सकते हैं, तो मैं एक ही लोट की बात कर रहा हूं। जिस तरह से मुझे फर्मनेस आ रही है आपको भी आएगी, आपके पीछे तो मैं खड़ा हूं। मुनाफा और ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ लोट लोगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों कि मार्केट जो है वो एकदम से ब्रेकआउट कर गया और आपने कॉल खरीद ली, एकदम से वो नीचे 17,801 पे चला गया और आपने पुट्टे खरीद ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवाइजर की भी बात कुछ माननी चाहिए, इंतजार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, तभी आपको मुनाफा होगा। दोस्तों डेल्टा कॉर्प दिया था और एक दिया था आज टेक महिंद्रा। मुझे क्या आगाज आया जो मैंने टेक महिंद्रा दिया? अरे भाई एनालिसिस की होगी, इन्फोसिस है, HCL है, विप्रो है, TCS है, टेक महिंद्रा है, मैंने टेक महिंद्रा ही क्यों दिया? दोस्तों ये
सोच समझ के दिया। मैंने ज़्यादा नीचे पे बाई करने के लिए क्यों दिया दोस्तों, ये भी सोच समझ के दिया। खुद भी खरीदा और निकल भी गया। डेल्टा कॉर्प क्यों दिया? क्या स्टडी की मैंने? जबरदस्त स्टडी की दोस्तों। उसके लेवल्स चेक किए, उसकी बैकग्राउंड चेक की, उसके फंडामेंटल चेक किए, उसके वॉल्यूम चेक किए, उसकी एक्टिविटी चेक की, उसका फ्लोटिंग स्टॉक चेक किया दोस्तों। बहुत कुछ चेक करके डेल्टा कॉर्प दिया और देखो कैसा भागा। दोनों स्टॉक भागे दोस्तों। और भी शेयर्स तो बहुत है, और भी दे सकता था मैं, लेकिन मुझे कन्विक्शन नहीं थी और स्टॉक पे मुझे इन दो पे ज़्यादा कन्विक्शन थी। दोनों में पैसा बना दोस्तों। अरे इंट्राडे ले लो, अरे F&O में ले लो, अरे डिलीवरी में ले लो। मैं हमेशा ऐसे स्टॉक देता हूं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने ONGC बाय किया था, वो मैंने बेच दिया। ITC दिया था दोस्तों। ITC में कुछ मित्र नहीं बेच पाए डिलीवरी में या F&O में। मैं अश्योर करता हूं कि मंडे ट्यूसडे को 15 तारीख शायद इसकी एक्स डेट है, ₹6 पर शेयर। मंडे ट्यूसडे को जरूर निकलने का मौका मिलेगा 100%। ₹272.70 पे दिया था दोस्तों। गया था ₹276.95। खुला तो नीचे ही था, लेकिन ऊपर चला गया तो ऊपर मैं क्यों दूं? मैं तो ऊपर देता ही नहीं कोई चीज़ कभी। जब वो नीचे आया तो 272.70 पे मैंने बोला कि भाई अब आप इसको F&O में डिलीवरी में ले सकते हो। स्लो मूवर है, इंट्राडे में तो चलेगा नहीं। तो दोस्तों मंडे ट्यूसडे को फिर वो आपको रंग दिखाएगा, और वो रंग दिखाएगा जैसे मूव आएगा तो आप निकल सकते हैं आराम से। ऐसा कोई डो जोन या नैस्डैक क्रैश नहीं हो गया ताकि आप ट्रैप हो जाएं। क्लोजिंग पे फिर इसमें रिकवरी आ जाएगी। SGX निफ्टी आपको फिर ऊपर दिखाई देगा। जो एशियन बाजार आज रेड में बंद हुए हैं वो मंडे को फिर ग्रीन दिखाई देंगे। यूरोप जो अभी रेड में दिख रहा है, मंडे 1 बजे आपको फिर ग्रीन में दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ सोच के मैंने लेवल दिए हैं कि निफ्टी 50 17,900 की तरफ मूव करेगा, और एक बार 916 क्रॉस कर दिया तो दोस्तों फिर वो 972 की तरफ जाएगा। 18,050 मेरा तीसरा लेवल है रेजिस्टेंस का। नीचे में 17,770, 17,707, 17,652 और 17,584 इज माई लास्ट सपोर्ट फॉर दिस निफ्टी 50। एंड बैंक निफ्टी 41,000 ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, 41,791, 42,015 एंड 42,330। सपोर्ट बैंक निफ्टी में 424, 41,424, 41,095 एंड दोस्तों 40,550। ये 3 सपोर्ट है। कई दिन हो गए 500 के ऊपर बंद होते हुए। उधर निफ्टी 50 भी 850 के ऊपर, 17,850 के ऊपर 2-3 दिन हो गए। अब मंडे को एक नया मूव जरूर आएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन मैं बार बार आपको कोशिश करता हूं, सावधान करता हूं, FII की बिकवाली से सावधान रहिएगा। चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे शेयर्स हो, स्टॉक्स हो, ऑप्शंस में हो, डिलीवरी में हो, ऊपर में निकलना है, नीचे में बाय करना है। नमस्कार। इसी वीडियो को इसी सभ्यता के साथ मैं बंद करता हूँ। नमस्कार।